बस आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑन एग्रीस्टैक। एग्रीस्टैक एक प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अंडर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जो 2024 में अप्रूव हुआ था। तो बेसिकली व्हाट इज द एग्रीस्टैक? एग्रीस्टैक इज द दीज आर द टू वर्ड्स, एग्री एंड स्टैक. Agri means agriculture related information. And another is the stack. This is the comprehensive information. These are the attributes, information regarding farmer, एग्रीकल्चर रिलेटेड फार्म, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं कि यानी कि इस मिशन के तहत एक फार्मर को एक आईडी क्रिएट होगा। तो उसी आईडी के तहत उसको सारे लाभ मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन या डिजिटल इंडिया जिसको हम बोलते हैं, यानी कि इट्स एन पार्ट ऑफ एआई। एवरीथिंग विल बी नाउ डिजिटाइज्ड। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये डिजिटाइज होगी और फार्मर फ्रेंडली, यानी कि एक फार्मर को आसान होगा, जो भी काम होंगे और उसको आसान होगा। देयर आर द थ्री कंपोनेंट्स इन एग्रीस्टैक। वन इज़ द फार्म रजिस्ट्री। फार्म रजिस्ट्री में यही है कि एक यूनिक आईडी फार्मर को क्रिएट किया जाएगा, तो उसका आधार लिंक किया जाएगा। जैसे आधार इज़ ए यूनिक नंबर, वैसे ही एक यूनिक आईडी क्रिएट किया जाएगा फार्मर को और सभी इंफॉर्मेशन उसके साथ लिंक की जाएगी। और इसके साथ दूसरा जो जियो इंफॉर्मेशन, जो रेफरेंस मैप्स होंगे, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सैटेलाइट मैपिंग है, तो वो भी उसके साथ लिंक होगी, इसकी लैंड के साथ लिंक होगी, यानी कि हर चीज़ डिजिटाइज होगी। यानी कि डिजिटल इंडिया मिशन के तहत या डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत पूरा का पूरा एक डेटाबेस बनेगा हर फार्मर का। और तीसरा है कि क्रॉप जोन रजिस्ट्री, यानी कि जो हम एट्रीब्यूट्स कह रहे हैं इसके साथ इन जो ये जियो रेफरेंस मैप्स होंगे, ये जो स्पेशल मैप्स होंगे, जो स्पेशल इंफॉर्मेशन होगी, उसके साथ हम नॉन स्पेशल डेटा या एट्रीब्यूट डेटा लिंक करके उसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उसके साथ लिंक करके एक फार्मर का आईडी क्रिएट करेंगे, जिससे फार्मर को बहुत फ़ायदे हैं। ये एक डिजिटल मिशन जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉन्च प्रोग्राम हो रहा है, एक पायलट, एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है जिसमें एवरीथिंग विल बी डिजिटाइज्ड। सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिजिटाइज होगी। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे यही है कि इसका मेन मोटिव यही है कि फार्मर को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिलेगा। नो वो जो बिचौलिया या मिडल मैन्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे। जो भी फार्मर को गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिलेगी दैट्स वाई डीबीटी। एवरीथिंग इज दैट्स ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा। तो क्रेडिट फैसिलिटी होगी या जिसमें हम वो भी मोर फंक्शनल होगी, मोर डेवलप होगी। अभी तो चल रहा है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड्स या जो भी बाकी एग्रीकल्चरल फंडिंग हो रही है, एग्रीकल्चरल लोन्स हैं, तो देर विल बी मोर फंक्शनल, वो ज़्यादा से ज़्यादा और डिजिटली वाइबल होगा कि एवरीथिंग ए फार्मर का पूरा कि इसको पूरी की पूरी सहायता मिलेगी। एंड प्रेसिजन क्रॉप इंश्योरेंस, यानी कि रियल टाइम इंश्योरेंस इसका होगा। क्योंकि इंश्योरेंस का मैंने आपको बोला है कि इंश्योरेंस इज़ नाउ नीड ऑफ आवर मैंडेटरी। आपने देखा कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इस टाइम, तो नाउ दिस इंश्योरेंस इज़ मस्ट। तो प्रेसिजन रियल टाइम जिसको हम बोलते हैं, रियल टाइम बेनिफिट मिलेगा फार्मर को, रियल टाइम इंश्योरेंस होगा फार्मर को।
यानी कि पूरा का पूरा एक कम्प्रहेंसिव, एक हॉलिस्टिक ये प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे एक फार्मर को हर, जैसे हमारी स्कीम्स है, प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपये मिलते हैं, तो वो भी वायबल होगी, वो भी मोर फंक्शनल होगी, पूरे के पूरे फार्मर इससे लिंक होंगे। तो जो भी स्कीम्स है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी फार्मर को फ़ायदे मिलेंगे वो अब डायरेक्टली फार्मर को मिलेंगे। दिस इज़ एन फुल्ली एआई बेस्ड सिस्टम। डिजिटल इंडिया के तहत आप देखते होंगे कि एवरीथिंग इज़ डिजिटाइज्ड। अब तो आवर कंट्रीज लीड्स टूवर्ड्स जो ई ऑफिस है। व्हाट आर द ई ऑफिस? ई ऑफिस यही है कि एक जो पब्लिक जो पब्लिक है उनको सफ़र ना करना पड़े, उनका काम हर जगह फास्ट ट्रैक में हो। ई ऑफिस का यही है कि जिसको हम पेपरलेस ऑफिस कहते हैं, कि एवरीथिंग इज़ नाउ डिजिटाइज्ड। और इसका पूरा का पूरा फ़ायदा जो है फार्मर्स को मिलेगा, आम पब्लिक को मिलेगा। तो ये मेन एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सभी फार्मर्स के लिए, सभी जो अर्बन फार्मर्स है, रूरल फार्मर्स है, सबके लिए एक ये सबका साथ और सबका विकास है। तो और एक ये है कि टेलर्ड एडवाइजरी मिलेगी, या जिसको हम कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं, कि फार्मर को रियल टाइम कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। रियल टाइम जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज है तो उसका उनको ऑन टाइम ट्रेनिंग, ऑन टाइम जो पैकेजिंग प्रैक्टिस है वो पूरी की पूरी उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वेदर अलर्ट उनको मिलेगा, पेस्ट अलर्ट उनको मिलेगा, या सॉइल हेल्थ के रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी इस डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत, या जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। बेसिकली जो हम इस टाइम ये डिजिटल क्रॉप सर्वे कर रहे हैं, दिस इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एग्रीस्टैक। ये भी इसी का, दिस इज ए कम्प्रहेंसिव प्रोजेक्ट, डिजिटल क्रॉप सर्वे एंड एग्रीस्टैक। दिस इज कम्प्रहेंसिव प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत फार्मर के अनगिनत और अनलिमिटेड फ़ायदे हैं, एंड ट्रांसपेरेंसी होगी। अब ये कश्मीर में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है, गवर्नमेंट पूरा थर्स दे रही है इसमें, सभी डिपार्टमेंट्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत, एक इंटीग्रेटेड सर्विस के तहत कैंपेन्स जो है, विलेज कैंपेन्स होती है, डेमोन्स्ट्रेशंस, ये पूरा जो विलेज में इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, इसके रिगार्डिंग ये अवेयरनेस दी जाती है। इसीलिए हम सभी जो फार्मर्स हैं, सभी जो विलेजर्स हैं, जब भी आपके गांव में ऐसी कोई टीम आए तो यू हैव टू कोऑपरेट, उनके साथ कोऑपरेट कर अपना एक आईडी क्रिएट करिए, तो आपको बहुत से फ़ायदे मिलेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से। आपने एक और एक प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, दैट इज़ अ सेंट्रल बेस्ड प्रोजेक्ट, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना। उसमें भी सभी डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट किया जाएगा। तो पहले ये होता था कि रोड्स हमने तैयार किए थे तो आर&बी डिपार्टमेंट मानो 10 दिन पहले रोड तैयार करता था, फिर उसके बाद पीएचई डिपार्टमेंट आता था और कहता था कि इसमें पाइपें डालनी है। बट नाउ इट विल बी प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्रोग्राम के तहत हर डिपार्टमेंट को आपस में लिंक करेंगे, तो हर डिपार्टमेंट को एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगर आपको कोई काम करना है इस रोड में तो पहले कीजिए, फिर हमें इसमें मैग्नेमाइज करना है। यानी कि दीज ऑल स्टेप्स लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ, जिसको हम कहते हैं कि एक हमारे नेशन
کی ڈیولپمنٹ، یہ ہمارے اسٹیٹ کا یہ ڈیولپمنٹ. آل دا پروجیکٹس جو بھی سینٹر اسپانسر پروجیکٹ ہوتے ہیں، اسٹیٹ اسپانسر پروجیکٹ ہوتے ہیں، ان کا مین موٹیو ہوتا ہے کہ ہم ایک فارمر کو، ہم ایک جو پبلک کو، ان کو کیسے فائدہ پہنچائے. جو بھی اس کے پیچھے جو ہمارے کریم لیئر آفیسرس ہوتے ہیں، جو پروجیکٹس بناتے ہیں، جو ہائر لیول یا سبھی جو آفیسرس یہ جو پلاننگ کے تحت پروجیکٹ بناتے ہیں، دیز آر آل لیڈس ڈیولپمنٹ. اس کا مین موٹیو یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک فارمر کو، ہم ایک کامن مین کو کیسے فائدہ پہنچائے. ایگری اسٹیک یہی ہے، دس از کلیکشن آف ڈیٹا، اس کو ڈیجیٹائز کرنا. تو اسی ڈیٹا کو پھر انٹیگریٹ کر کے ایک فارمر کو فائدہ پہنچانا. دیٹ از این ایگری اسٹیک. تھینک یو.